चलिए शुरू करते हैं जी आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। एक नया टॉपिक है, पहली बार आप इसको पढ़ रहे हैं। स्लोप या इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। चलिए हेडिंग डालिए ऊपर में, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। इसको बोलते हैं हिंदी में ढाल, दो में आकर ढाल और ढाल या प्रवणता, रहने दो, ढाल है ठीक है। स्लोप का मतलब होता है जी ढाल। लिखी हो, चलिए सबसे पहला डेफिनेशन है जी इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है पहले इसको सीखते हैं। बता रहे हैं वही मतलब अभी लिखेंगे। इंक्लिनेशन का मतलब होता है उठा होना, झुका होना। इंक्लाइन से है इंक्लिनेशन। लिखिए द एंगल ऑफ ढाल, लिखा हुआ ढाल। द इंक्लिनेशन, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन और सिंपली इसको हम लोग इंक्लिनेशन भी कहते हैं। सिंपली द इंक्लिनेशन, साथ साथ देखिए मेरे टाइम थोड़ा सेव कीजिए। और सिंपली द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन is the angle theta which is the part of the line above the x-axis, part of the line above, यहीं पर लिख दीजिए above the x-axis makes with the positive direction of the x-axis, जो बनता है x-axis के पॉजिटिव डायरेक्शन में। मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यही है अपना इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। हाँ एकदम ज़रूरी है लिखना। किसके लिए लिख रहे हैं हम इसको, ज़्यादा लिखो। चलिए अब यहाँ ध्यान दिया जाए। देखिए क्या कहता है कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड इंक्लिनेशन सब वर्ड एक ही जैसा है जी, उसी से मिला जुला है सब। इंक्लिनेशन और सिंपली इंक्लिनेशन है ना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना एंगल किसी चीज़ से उठा हुआ। इंक्लाइन होना मतलब वही होता है उठा होना, झुका होना। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। और या इसको सिंपली इंक्लिनेशन भी बोल देते हैं हम लोग। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज द एंगल, वो एक एंगल होता है। एंगल विच द पार्ट ऑफ ए लाइन, वो किसी लाइन का एक पार्ट होता है। एंगल क्या होता है, लाइन कितना किसी लाइन से उठा हुआ या झुका हुआ पार्ट होता है। एबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कोई लाइन कितना उठा हुआ या कितना झुका हुआ है। मिक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है या जो वहां से जो झुकाव हो रहा है या जहाँ वहाँ से जो उठ रहा है, वहाँ से नीचे या वहाँ से ऊपर जा रहा है। और कैसा मेजर होना चाहिए, मेजर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई लाइन एक्स एक्सिस से कितना झुका हुआ है या उठा हुआ है, उसके एंगल को ही हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या बोलेंगे सिंपली इंक्लिनेशन। जैसे ऐसे देखिए एग्जांपल, जैसे मैंने आपसे कहा ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, ये एक्स ओ एक्स डैश है, दिस इज एक्स एक्सिस,
और ये अपना वाई एक्सिस है। अब एक लाइन मैंने ऐसे करके यहाँ पर खींचा, इधर बच्चा ध्यान दो, यहाँ पर एक लाइन ऐसे है, देखो ऐसे, तो ये लाइन एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा है ना, नहीं बना रहा कुछ ना कुछ एंगल, हर लाइन एक्स से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो ये है इसका इंक्लिनेशन, इसको बोलेंगे यहाँ पर अगर मान लो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाला लाइन अगर मैंने खींचा यहाँ पर, और ये लाइन अगर मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है 60 डिग्री, तो बोलेंगे इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो हो गया थीटा बराबर 60 डिग्री। बस इतना ही सा कहानी और कुछ नहीं। कोई लाइन एक्स एक्सिस से कितना उठा हुआ है, और वो भी कैसे उठा हुआ है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। याद कीजिए, याद कीजिए, एक तो हम लोग पढ़े थे पॉजिटिव एंगल, एक पढ़े थे हम लोग नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल वो एंगल होता है जो घड़ी के उल्टे दिशा में नापा जाता है। घड़ी चल रही देखिए ऐसे ऐसे, है ना, और हम नाप रहे हैं ऐसे उल्टा, इधर से घूम रहे हैं। तो ये जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस जो नाप रहे हैं, आप ऐसे घुमा रहे हैं, लाइन ऐसे घूम रहा है, देखो लाइन ऐसे घूम रहा है, ये जो ऐसे घूम रहा है इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और घुमा देंगे तो और इंक्लिनेशन बढ़ जाएगा, जितना घुमाते जाएंगे इंक्लिनेशन उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। तो यानी कि इस लाइन का इंक्लिनेशन कितना हो गया, बोलिए 60 डिग्री। अगर पूछेगा इंक्लिनेशन कितना है तो बोलिएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। तो हर लाइन का एक इंक्लिनेशन होगा, हर लाइन कुछ ना कुछ तो उठा होगा ना एक्स एक्सिस से। देखो ये लाइन कितना उठा हुआ, अगर पूछेंगे हम आपसे, यहाँ पर बना दिया मैंने थोड़ा सा कम, इसका झुकाव कम हो गया सर, इसका इंक्लिनेशन कम हो चुका है। यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री, मान लेते हैं 30 है, तो इसका इंक्लिनेशन कितना होगा, बोलिए 30 डिग्री। अब ज़रा एक और लाइन हम बना रहे हैं, ज़रा बोलिएगा इसका इंक्लिनेशन कितना है, कौन बोलेंगे, बोले तो कोई आदमी, कितना होना चाहिए इसका इंक्लिनेशन। तो सुनिए 120 से भी हो सकता है, 120 से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी एंगल कुछ लिखा नहीं है। इंक्लिनेशन जब भी मानते हैं ना तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में नापते हैं, इधर से नहीं नापेंगे। आपको लग रहा था इधर वाला एंगल होगा क्या इंक्लिनेशन, नहीं, इधर वाला एंगल नहीं होगा, हमेशा नापाएगा ये एक्स एक्सिस के मैक्स विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हमेशा इधर से नापा जाएगा। जैसे ये लाइन अगर यहाँ पर आया तो कैसे आया होगा, मान लो पहले यहाँ पर होगा, ऐसे घुमा होगा, ऐसे घुमा होगा, घूमते घूमते फिर यहाँ पहुँचा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल बन रहा है ना यही है इंक्लिनेशन। इसका मतलब यहाँ तो साफ है सर, इंक्लिनेशन जो भी होगा 90 से ज़्यादा होगा, ये तो फिक्स है, लेकिन कितना होगा अभी मैंने लिखा नहीं है, जो लिख देंगे वही हो जाएगा। जैसे मैंने ऐसे करके घुमाया, इसको ऐसे घुमाया तो यहाँ तक घुमा, तो ये हो गया कितना, यहाँ हो गया कितना 90 से सर आगे ना भाग रहा है, ऐसे घुमा तो यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब सर यहाँ पर जो भी एंगल होगा, मान लीजिए मैंने इसका नाम रखा है 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, कुछ भी होगा वो सब 90 से बड़ा होगा। जाहिर सी बात है, लाइन देख के ही लग रहा है आपको। तो इसका इंक्लिनेशन पूछेगा तो हो जाएगा 120 डिग्री। बात समझ में आई। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, इस लाइन को घुमा घुमा के मैंने यहाँ पहुँचा दिया। देखो ऐसे घुमा के ऐसे घुमाया, यहाँ पहुँचा दिया, और घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे। बोलिए इंक्लिनेशन कितना हो गया, इंक्लिनेशन हो गया 180 डिग्री। एंगल हो गया इसका थीटा, एंगल हो गया कितना, इसका थीटा का मान हो गया 180 डिग्री। तो इंक्लिनेशन पूछेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ से कोई लाइन अगर शुरू हुआ यहीं पर है तो इसका इंक्लिनेशन कितना, बोलो 0। इंक्लिनेशन कितना है अभी 0, लेकिन ऐसे घुमा तो 30 डिग्री, 10 डिग्री, उसके बाद 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। 90 से आगे बढ़ रहा बढ़ते यहाँ 120 डिग्री, घूमते फिर 180 आ गया, ये आ गया। अब सुनिए, तो अगर हमने कहा यहाँ पर हो गया 181 और नचा दिया, तो 181 का इंक्लिनेशन वही होगा क्या जो 1 डिग्री लाइन का इंक्लिनेशन होगा ना, हो जाएगा। देखो ज़रा ध्यान से, यानी कि हम बोले 181 डिग्री बोलो या 1 डिग्री बोलो, लाइन तो उतना ही झुका हुआ है। जैसे मैंने कहा 30 डिग्री का इंक्लिनेशन वही होगा जो 180 प्लस 30 यानी 210 का होगा, यानी 210 का जो वही झुका होगा। मान ले घूम के यहाँ पहुँच गया तो फिर से वही ना पहुँच गया 30 डिग्री में। इसका मतलब क्या हुआ, किसी लाइन का इंक्लिनेशन हमेशा 0 से 180 के बीच में लाई करेगा। जैसे 180 से आगे बढ़ेगा ना, 181 डिग्री इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री, 182 डिग्री इक्विवेलेंट टू 2 डिग्री, 210 डिग्री 180 में इक्विवेलेंट टू 30 डिग्री, और 180 में 60 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 240 इक्विवेलेंट टू 60 डिग्री। 240 बोलो, यहाँ से घुमा के ऐसे बोलो 240, या सीधा बोलिए ये लाइन सर कितना एंगल बना रहा है, सीधे यही 240 वाला हो जाएगा कितना, 60 डिग्री के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि इंक्लिनेशन किसी लाइन का थीटा जो हो सकता है, क्लियरली जो इंक्लिनेशन होगा वो या तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 90 हो सकता है, 180 हो सकता है। ये थीटा का मान 0 या 0 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा बोलो, छोटा होगा। 180 भी हो सकता है क्योंकि 180 वाला लाइन और 0 वाला लाइन सेम लाइन है ना, 180 वाला और 0 वाला सेम ही लाइन है। पहले इसको लिखे थे यहाँ तक, फिर समझाते हैं। देखिएगा, इंक्लिनेशन का मतलब सीधा समझना है कि ये अभी झुकाव है, झुकाव। कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, आपको नापना हमेशा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स का हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स का हमेशा पॉजिटिव, इधर से नापाएगा, इधर से नापाएगा, हमेशा एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में नापेंगे, निगेटिव से नहीं, इधर से ना नापेंगे, हमेशा उधर से। कैसा नापेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
यहाँ पर एक ठो में अगर लगाना चाहें आप बराबर तो एक ठो में लगाइए, दोनों में भी लगा सकते हैं चलेगा। एक बार 0 शामिल कर लिया तो 180 शामिल हो गया। क्या देखिए तो ज़रा ध्यान से, क्या जो 0 डिग्री वाले लाइन का इंक्लिनेशन होगा वही 180 वाले लाइन का इंक्लिनेशन होगा? वही ना, उसी लाइन पर पहुंच गया ना, वही लाइन इक्विवेलेंट हो गया। एक बार अगर 0 ऐड कर दिया तो 180 छोड़ दीजिएगा, 180 ऐड कर दिया तो 0 छोड़ दीजिएगा, ऐसे करके आप इसको लिख सकते हैं। तो कोई पूछेगा बताओ इंक्लिनेशन किसी लाइन का कहाँ से कहाँ तक ये हो सकता है, तो बोलेंगे सर 0 से लेके 180, 180 से बड़ा कभी नहीं होगा। 180 से जैसे 1 डिग्री बढ़ाइएगा वो एक डिग्री के इक्विवेलेंट में चला जाएगा। 1 डिग्री वाला लाइन जितना इंक्लाइन होगा वही हो जाएगा 181 डिग्री। झुकाव या उठा होना, बेंड होना, वैसे ही इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, झुका होना या उठा होना, कुछ भी कर सकते। देखिए अभी तक ये बात समझ में आई कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है वही कहलाता है उस लाइन का इंक्लिनेशन कहलाता है। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, मैंने घुमाना हमेशा इधर से आपको ऐसे, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन वही कहलाता है इंक्लिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आपसे ये पूछें, देखो ज़रा ध्यान से, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बताइए तो क्या होगा? एक ऐसा लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस इटसेल्फ, खुद एक्स एक्सिस भी अगर पूछेंगे एक्स एक्सिस अपने एक्स का कितना डिग्री का एंगल बना रहा है तो 0। और कोई लाइन अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पर है या यहाँ पर है या यहाँ पर है यहाँ या नीचे है, तो क्या होगा? इसका इंक्लिनेशन 0 होगा। अरे कोई ऐसे एंगल बनाएगा तब ना, ये पैरेलल अगर हो गया लाइन तो एंगल तो 0 ना हो गया। मान लो इसको नीचे लाएंगे तो ये तो ओवरलैप कर गया इसके ऊपर, कुछ भी उठा हुआ नहीं है। एक लाइन दूसरे लाइन से उठाएगा तब तो कुछ एंगल बनाएगा। एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, दूसरा लाइन हम कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन थीटा बराबर कितना होगा बोलो उसका? 0 डिग्री हो जाएगा। तो एक लाइन तो यहाँ पर लिखेंगे फिक्स हम लोग, ए लाइन नोट नंबर 1 में लिखिएगा, इफ ए लाइन is parallel to x axis then inclination of the line, मतलब उस लाइन के बारे में बात हो रही है, inclination of the line is 0। मतलब क्या हो जाएगा बोलो? अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये x o x डैश है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, इसके नीचे फिगर इसको बनाइएगा यहाँ पर, तो कोई भी लाइन अगर आपने पकड़ लिया तो हमेशा यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा। इसी के नीचे ये वाला फिगर बनाइएगा, x एक्सिस और y एक्सिस। चलिए जी, अगर हम आपसे पूछ लें बताइए कोई लाइन अगर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, या एक और बात कह सकते हैं ऐसे देखिए तो, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सुनिए जरा ध्यान से, एक लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस के, यहाँ पर पैरेलल है, या जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा क्या वही लाइन वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा? बोलिए तो यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वो लाइन जो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, दोनों ही कंडीशन में उसका इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। कहाँ पर? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज 0। नोट के बाद सुनो ना, नोट के बाद इस फिगर को बना लीजिए, यहाँ पर इसी फिगर को बनाइए, इसके नीचे फिगर बनाइए, 1 2 3 4, 1 2 नीचे बहुत सारा लाइन होगा। ये सब लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस से क्या है? परपेंडिकुलर है। दोनों बात बोल सकते हैं क्या? इस बात को लिख दें, समझ गए आप लोग? एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्स पर परपेंडिकुलर हो उसका इंक्लिनेशन हमेशा होगा 0 डिग्री। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ऑब्वियसली वो वाई एक्सिस पर क्या होगा बोलो? परपेंडिकुलर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही समझ गया। अगर करना होगा तो इफ ए लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस देन इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज 0 डिग्री। ठीक है, अगला वाले में हम ये बात लिख भी देते हैं, अगले वाले में लिख भी देते हैं, ये नोट नंबर 1 में जाएगा ये। ठीक है, लिख लिए इसको, नोट नंबर 1। चलो नोट नंबर 2 देखो, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर मान लीजिए एक लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, ज़रा सोचिएगा यहाँ पर, या इसमें और बात लिख देते हैं हम, या एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, या परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एक ही बात है, या परपेंडिकुलर, ये वर्ड को यहीं पर ऐड कर दीजिए डेफिनेशन में, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस पर ये वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। इफ ए लाइन
इफ ए लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, देन द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज नो 90। ठीक है ना, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं यहाँ देखिए, अगर कोई लाइन ए वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो बताओ पैरेलल होगा तो एंगल कितना बनेगा इस तरफ से? 90 ना बन गया, 90 ना बन गया। यानी कि हम बात कर रहे हैं कोई लाइन यहाँ पर है, ऐसे खड़ा है, ऐसे करके खड़ा है, तो खड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलिए, एंगल यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री डायरेक्ट हो गया, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया। यानी कि थीटा का मतलब 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर बोलेंगे सर थीटा बराबर होगा 90 डिग्री। यानी वो लाइन 2x एक्सिस द इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन, वही वर्ड बार बार यूज हो रहा है इंक्लिनेशन वाला। और तो आप लोग तो समझदार हैं खुद ही। इंक्लिनेशन IN, फिगर बनाइए। यहाँ पर जितना भी एंगल था सब में थीटा का मान था 0 डिग्री। यहाँ पर जितना भी लाइन है वो सब का सब कितना बना रहा है, थीटा का मान 90 डिग्री। सब पैरेलल है अब वाई एक्सिस के, सब वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक्स एक्सिस पर कैसा है, परपेंडिकुलर है जी। एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, ये वाई और नीचे वाई डैश है। चलिए फिगर बनाइए। वाई एक्सिस खुद भी एक लाइन है, अगर कोई पूछे वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना होगा, बोलो 90 डिग्री। वाई एक्सिस एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है वो देखो ना, वाई एक्सिस एक्स का कितना डिग्री एंगल बना, 90 बना रहा है, तो हो गया वाई एक्स का इंक्लिनेशन। कोई ज़रूरी नहीं जाना है, कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम क्या क्या पढ़ाएंगे जी बच्चा? लाइन का यहाँ पर जो है ना, स्ट्रेट लाइन का कुछ नाम दिया, जैसे आप लोग कौन कौन सा लाइन जानते हैं जरा सा बताइएगा। तो स्ट्रेट लाइन में अलग अलग लाइन का नाम है, बताओ तो कोई आदमी बोलिए स्ट्रेट लाइन का नाम में याद है? हाँ, कैसा लाइन? प्लेन लाइन। अच्छा, और बोलिए और बोलिए। देखो सबसे पहला लाइन है, पहले समझिएगा इसको, एक को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल लाइन। यही 3 लाइन होता है। कौन सा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, बोलिए कोई आदमी? हाँ, ए लाइन विच इज पैरेलल टू अर्थ, है ना, एक ऐसा लाइन जो अर्थ के पैरेलल हो या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। लिखिए, ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं पैरेलल टू अर्थ, ज़मीन के जो पैरेलल हो, जिसमें हम लोग हैं अभी खड़े हुए, अर्थ के पैरेलल हो। ए लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस और अर्थ इज कॉल्ड ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डिनोटेड बाय, लिखना है तो लिख दो डिनोटेड बाय HL, इसको लिखते हैं HL, हॉरिजॉन्टल लाइन। HL लिखेंगे, जहाँ भी लिख देंगे HL समझ जाइए हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखो ये एक्स एक्सिस है, XO डैश, और ये वाई एक्सिस है, YO डैश। बोलिए यहाँ ये लाइन मैंने खींचा, क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा? HL, यस सर HL। यहाँ HL कितना हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकता है? लाखों करोड़ों लाइन हो सकता है, लाखों करोड़ लाइन हो सकता है। अगर कोई पूछेगा आप बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा? इंक्लिनेशन 0 डिग्री। अब लाइन का नाम बताएंगे हम आपको, बताओ हॉरिजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा? तो आप बोलेगा सर 0 डिग्री। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? एक्स एक्सिस के पैरेलल, या वाई एक्सिस पर क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर। जैसे बताया आपको इंक्लिनेशन। अब धीरे धीरे अब इसको कनेक्ट करेंगे इससे। इंक्लिनेशन अगर पूछेगा कोई आदमी बताओ एक हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो कितना हो जाएगा बोलो? 0। तो इंक्लिनेशन ऑफ, स्टार मार्क में लिखेंगे इंक्लिनेशन ऑफ। आप कॉपी में अगर ऐसे लिख पा रहे हैं 3 फिगर बना के लिखिएगा, नहीं तो 1 बाय 1 आप लिखिएगा। ठीक है, मेरे पास तो जगह है यहाँ पर तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं। अगर आपका जगह है कॉपी में, लिख पा रहे हैं ऐसे 3 डायग्राम बना के तीर का निशान के साथ, तो लिख सकते हैं। इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन
इसको बोलते हैं हिंदी में क्षैतिज रेखा जी। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। पढ़े होंगे आप, क्षैतिज रेखा। तो अब याद रखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0, यानी कि यहाँ पर थीटा हमेशा कितना होता है? बोलिए 0 डिग्री, 0 डिग्री। चलो एक क्वेश्चन मेरा है कि क्या जो एक्स एक्सिस है वो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है? बोलिए जल्दी से। ये भी तो ज़मीन के पैरेलल में है जी, तो एक्स एक्सिस को भी हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन। ये भी हमारा एचएल है, ये भी एक्स एक्सिस इटसेल्फ, एक्स एक्सिस भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ए लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस या और एक्स एक्सिस इटसेल्फ, एक्स एक्सिस भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही कहलाता है। चलिए नंबर 2 में आइए, इसका नाम होता है जी वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा इसको बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। एक पड़ा लाइन है जो अर्थ के पैरेलल है, ज़मीन के पैरेलल, एक खड़ा लाइन है जी ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलिए ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन एचएल पर, या इसको क्या बोलेंगे? बोलो एक्स एक्सिस पर बोलो, या बोलो हॉरिजॉन्टल लाइन पर बोलो, हॉरिजॉन्टल लाइन पर परपेंडिकुलर हो। हाँ, वाई एक्सिस पहले भी वही बात होगा। ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, या हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं आप, या परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये हुआ है ना। ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन पर, यानी कि परपेंडिकुलर हो हॉरिजॉन्टल लाइन पर। ऐसे इसमें ब्रैकेट में लिखो जी हॉरिजॉन्टल लाइन, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो, या अर्थ पर परपेंडिकुलर हो। अर्थ पर भी कर सकते हैं, जो अर्थ पर परपेंडिकुलर होगा, ज़मीन पर परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन पर परपेंडिकुलर या अर्थ पर परपेंडिकुलर हो इज कॉल्ड ए वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। चलिए वर्टिकल लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा? बोलिए डिनोटेड बाय, लिखना है तो लिख दो इसको, डिनोटेड बाय, इसको बोलेंगे VL। जब भी लिख देंगे ऐसे करके VL तो समझ जाइएगा ये वर्टिकल लाइन लिखा हुआ है, खड़ा लाइन होगा, ये खड़ा लाइन होगा। अगर हम आपसे पूछेंगे यहाँ पर देखिए ये जो लाइन हम बना रहे हैं क्या ये वर्टिकल लाइन है? ऐसे करके लाइन खींच रहे हैं, ऐसे करके लाइन खींच रहे हैं। हाँ बिल्कुल होगा सर, ऐसे करके लाइन खींच रहे हैं। अभी जस्ट तो यही बात बताया, ऐसे करके लाइन खींच रहे हैं, मतलब ये वो लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल में है। ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, वो ऑब्वियसली वाई एक्सिस के पैरेलल होना है। तो इसका मतलब यहाँ अगर पूछेंगे इंक्लिनेशन कितना होगा? बोलो इंक्लिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन 90 डिग्री। खेल खत्म। ऐसे करके सर 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। इंक्लिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, या पूछेंगे वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन बताओ कितना होगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। इंक्लिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन VL इज 90 डिग्री, यानी कि थीटा यहाँ पर बन रहा है जी एग्जैक्ट 90 डिग्री। खड़ा जो लाइन होगा उसका जो एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री बन रहा होगा। अब सुनिए एक लाइन और होता है, बोलिए एक आदमी नाम बताया जिसका, क्या नाम है इसका? ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन, ऑब्लिक का मतलब होता है जी टेढ़ा, तिरछा, जो भी कहिए। ऑब्लिक लाइन, एक लाइन ऐसा होना चाहिए जो ना ही पैरेलल हो एक्स एक्सिस के और ना ही परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस पर। बोलो वैसे वो लाइन कैसा होगा? ए लाइन विच इज नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस, या ऐसा लिखो ए लाइन विच इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, ना ही ऐसे हो ना ही ऐसे खड़ा हो, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन, हाँ टेढ़ी रेखा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ए लाइन लिखिए, ए लाइन विच इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर, इसको बोलते हैं आइदर और, नाइदर नॉर पढ़ा होगा आपने इंग्लिश में, नाइदर के साथ नॉर आएगा। ए लाइन विच इज नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, ना ही हॉरिजॉन्टल हो ना ही वर्टिकल हो, इज कॉल्ड ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन। अब बताइए ऑब्लिक लाइन कौन सा हो सकता है? देखिए जी ये ऑब्लिक लाइन हमारे पास ऐसा हो,
हाँ जी, चलिए अब यहाँ ध्यान दिया जाए। देखो यहाँ पर जितना भी लाइन होगा, यहाँ देखिएगा, ये जितना भी लाइन है वो सब क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे जो लाइन होगा वो क्या होगा बोलो, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन। अब एक ऐसा लाइन जो एक्स एक्सिस के ना ही पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर, ऐसा लाइन हो गया। कैसा है ये लाइन, ऑब्लिक लाइन, इसी को बोलेंगे ऑब्लिक लाइन। सर यहीं पर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बस परपेंडिकुलर और पैरेलल वाला कंडीशन नहीं बनना चाहिए। उसके अलावा जहां पर भी लाइन आप खींच दीजिएगा ऐसे करके, देखो ऑब्लिक लाइन, ऑब्लिक लाइन, ऑब्लिक लाइन, ऑब्लिक लाइन बनने का बहुत सारा कंडीशन हो सकता है, सब ऑब्लिक लाइन है, सब ऑब्लिक, जो कि ना ही पैरेलल हो ना ही परपेंडिकुलर हो। तो अगर मैंने ऐसे करके डायग्राम बना दिया ऐसे, दिस इज ऑब्लिक लाइन, ये वो ऑब्लिक लाइन। तो ऐसा लाइन बहुत सारा हो सकता है, इधर से खींच देंगे ऐसे करके तो ये भी एक ऑब्लिक लाइन हो गया, है ना, इधर से खींचेंगे तो ये भी एक ऑब्लिक लाइन हो गया। ऐसा ऑब्लिक लाइन बहुत सारा हो सकता है। ऑब्लिक लाइन इज नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, दोनों आपस में ऐसा नहीं कि पैरेलल हो जाएगा। चलो लिखो तो इसको, हाँ जी बिल्कुल बना लीजिए सारा। अच्छा देखो तो क्या ये ऑब्लिक लाइन है, देखिए तो ये ऑब्लिक लाइन है क्या, उसी के बगल में ये ऑब्लिक लाइन है, तो दो ऑब्लिक लाइन पैरेलल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दो ऑब्लिक लाइन अगर है तो पैरेलल हो सकता है। मान लो एक ऑब्लिक लाइन मैंने यहाँ बनाया, एक उसी के जस्ट बगल में बना दिया, जस्ट बगल में बना दिया, तो बिल्कुल पैरेलल हो सकता है ना, पैरेलल। वर्टिकल लाइन तो हो ही जाएगा, वर्टिकल लाइन तो सब एक दूसरे के पैरेलल ही होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन तो सब एक दूसरे के पैरेलल होगा, लेकिन ऑब्लिक लाइन स्पेशल जब बनाइएगा तब होगा। जैसे ये दोनों ऑब्लिक लाइन है लेकिन पैरेलल नहीं है, ये दोनों ऑब्लिक लाइन लेकिन पैरेलल नहीं। ऑब्लिक लाइन सर इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है, इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है और पैरेलल भी हो सकता है। यहाँ पर क्या होगा देखो, ये हमेशा पैरेलल होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन इज ऑलवेज पैरेलल, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा पैरेलल होगा, बट ऑब्लिक लाइन मे बी पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। लिखिए तो इसको, ऑब्लिक लाइंस लिख लीजिएगा अपने से, इसके नीचे नोट एक तो लिखिएगा, नोट यहाँ पर ऑब्लिक लाइंस जो होता है, ऑब्लिक लाइंस जो होता है या तो पैरेलल हो सकता है आपस में या तो कट कर सकता है एक दूसरे को। ऑब्लिक लाइंस आर आइदर पैरेलल, या तो पैरेलल होगा और इंटरसेक्टिंग है ना, या तो आपस में कट रहा होगा या तो फिर पैरेलल होगा, दोनों में से एक ही कंडीशन बनेगा। या तो कट रहा होगा तो पैरेलल नहीं होगा, या तो पैरेलल होगा तो कटेगा नहीं फिर आपस में। इसके नीचे लिखिएगा इसको, इस फिगर के नीचे इसको लिखिएगा, स्टार मार्क में जो लिखें, एक ही बात है यहाँ पर, एक ही स्टार लगाइए। ये अब आप लोग बिल्कुल तैयार हैं इसको समझने के लिए। अब आगे हम लोग मेन टॉपिक का स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, हेडिंग डालिएगा स्लोप, हाँ जी स्लोप और ग्रेडियंट। अब इन्हें समझ में आएगा, इसका इंक्लिनेशन समझना इससे पहले ज़रूरी था। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। चलिए जी, अब एक बार में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ मामला क्या चल रहा है। हो गया ना, फरवरी में रुको ना, अभी 12 स्टार्ट कर दो ना, उसके बाद ना, हाँ 12 स्टार्ट करने दीजिए ना, उसके बाद लिखिए, इफ़ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with positive direction of x-axis, then tan theta is called slope of that line। इसको बोलते हैं स्लोप या इसी का नाम है, और ग्रेडियंट, स्लोप कहो या ग्रेडियंट कहो इसको, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। सो m बराबर हो गया tan थीटा, m बराबर, सबसे पहला फॉर्मूला आ गया जी क्लास 11th का, m बराबर tan थीटा। जैसे लिखे तो इसको, ये स्मॉल g है, g लिखना है तो चलो ऐसे लिख दो, ग्रेडियंट। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, छोड़ दो जो लोग जहाँ पर है वहाँ पर रुकिए।
कहता है मान लीजिए एक लाइन हमारे पास है जो एंगल बना रहा है थीटा। देखिए, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आप बताइए, कोई लाइन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। यही ना हुआ इंक्लिनेशन, मतलब कोई लाइन कितना उठा हुआ एक्सिस से, कितना झुका हुआ। इंक्लिनेशन का मतलब ये होता है अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब उधर से नापना, उधर से राइट साइड से नापना आपको। तो देन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है तो देन टेन थीटा, अगर उस एंगल में आप थीटा लगा दीजिएगा, जैसे 30 डिग्री बनाया उसमें 10 लगा दो, 10 30। तो 10 30 लगाने के बाद जो नंबर आएगा उसी को कहते हैं कॉल द स्लोप ऑफ या ग्रेडियंट, या उसको बोलेंगे स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एंड इट इज डिनोटेड बाय एम। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लाइन है, देखो मान लीजिए ये लाइन है, ये लाल वाला लाइन है। अब ये लाइन एक्स के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा है, मान लेते हैं एंगल इसने बनाया कितना? थीटा। अब इस थीटा में खाली आपको लगा देना 10, लगा देंगे 10 थीटा। तो 10 थीटा हो जाएगा इस लाइन का क्या? स्लोप। इस लाइन का क्या हो जाएगा? स्लोप। स्लोप या बोलो इसको ग्रेडियंट। कैसे? 10 थीटा लगाएंगे तो इसका हो जाएगा ये स्लोप, और कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा ऐसे, देखो एग्जाम्पल, यहाँ से शुरुआत करते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपसे कहा एक लाइन है, यहाँ देखिएगा एक लाइन है जो एक्स के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। बोलिए इस लाइन का स्लोप कितना होगा? तो बोलिए थीटा का मान हो गया सर 30, तो m बराबर हो गया 10 थीटा। 10 थीटा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, m बराबर 10 30। बोलिए मान कितना हो गया? 1/√3। यानी इस लाइन का स्लोप, अब बोलेंगे इस लाइन का स्लोप है 1/√3। इंक्लिनेशन बोलेंगे 30 डिग्री, स्लोप बोलेंगे 1/√3। अब सुनिए फिर से आइए, अगर मैंने पूछा आपसे बताओ जी ये लाइन है, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो अब इसका स्लोप क्या बदल जाएगा? क्या जितना एंगल बना रहा है ना उसमें 10 लगा दो, 10। तो m बराबर हो जाएगा सर 10 थीटा। देखिए घुमा के अब इसको बोलेंगे 10 थीटा। 10 थीटा, और थीटा का मतलब कितना? 60 डिग्री। यहाँ लिख दीजिए थीटा, यहाँ 1 मिनट तुरंत बता रहे हैं। m बराबर हो गया इसका √3। तो m बराबर √3 क्या बता रहा है? इस लाइन का स्लोप। m बराबर 1/√3 क्या बता रहा है? एक दूसरे लाइन का स्लोप। जैसे हम पूछे बताओ ये लाइन कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? स्लोप कितना हुआ? 1/√3। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? स्लोप कितना हुआ? अब सुनिए फिर से, यहाँ पर मान लीजिए कोई लाइन एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, तो थीटा का मान हो गया सर 45 डिग्री। तो स्लोप कितना होगा इसका? सुनिए स्लोप कितना होगा? स्लोप होगा सर 10 45 का मान 1। यानी अब देखो हम ये ना बोल के, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, अगर हम ये ना बोल के कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बना, हम बोलेंगे सीधे किसी लाइन का स्लोप है 1, तो आप क्या समझिएगा? वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बना रहा हो। जैसे मैंने कहा स्लोप किसी लाइन का है 1/√3, मतलब नाक को ऐसे पकड़ना, नाक को घुमा के पकड़ना, ना समझ रहे हैं? अब मैंने कहा आपसे देखो 30 डिग्री नहीं बना, बोला किसी लाइन का स्लोप है 1/√3, तो क्या समझिएगा आप? 10 30 बना रहा होगा। जैसे मैंने कहा किसी लाइन का स्लोप है जी m बराबर 0 डिग्री, तो क्या समझा आपने? सर 0 का मतलब ये हुआ 10 के साथ 0 लगाना है, तो 10 में 0 लग के कब आता है? 0 डिग्री। इसका मतलब सर ये x एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। स्लोप चूँकि हाँ अरे सब पा रहे, स्लोप कितना हो जाएगा इसका? स्लोप कितना हो जाएगा बताइए? स्लोप हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब स्लोप ये बताता है कोई लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। या तो आप ऐसे एक लाइन में बोलिए घुमा के इसको कि कोई लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बना, इतना लंबा चौड़ा आपने बात बोला, या सीधा बोला इस लाइन का स्लोप है 1। इस लाइन का स्लोप 1 है तो हम भी यही समझेंगे, आप भी यही समझेंगे, दुनिया का हर आदमी इसको ये समझेगा, क्योंकि 10 थीटा ही को डिफाइन किया गया किसी लाइन के स्लोप को। जितना उसका स्लोप, जितना उसका एंगल होगा उसी हिसाब से उसका क्या होगा बोलो? स्लोप होगा। तो आइए यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखो। अभी धीरे धीरे ये चूंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अभी और लग सकता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल चीज़ है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आपको इसका ताकत दिखेगा। देखो ये हो गया 3 नंबर, यहाँ गया ये 4 में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिख ही देते हैं। जरा इस लाइन को देखो जी, ये लाइन ऐसे हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। बोलो एंगल कितना? थीटा का मान हो गया 0 डिग्री। स्लोप बताओ स्लोप, तो m बराबर सर 10 थीटा। बोलिए 10 थीटा का मतलब कितना हो गया? 10 0, और 10 0 का मान कितना हो गया? बोलिए 0 हो गया। यानी क्या बोलेंगे? अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है, सिमरन देवेशी यहाँ ध्यान दो, अगर किसी लाइन का स्लोप 0 है तो क्या मतलब हुआ? वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, या वो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा, है ना? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी एक्स के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। अब बताइए कोई लाइन अगर यहाँ पर ऐसे खड़ा हो गया और 90 डिग्री का एंगल बना दिया है,
यानी वर्टिकल लाइन। तो अब बताओ एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो बताओ वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना होगा। यानी आप बोलेंगे सर यहाँ 90 डिग्री बैठ जाएगा, 10 90 का मान होता है अनडिफाइंड। यानी कि अगर किसी लाइन का स्लोप अनडिफाइंड हो गया तो वो लाइन एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, या कहो कि वो सर वर्टिकल लाइन होगा। वो कैसा लाइन होगा? वर्टिकल लाइन होगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, अब देखते हैं कितने लोग इसको पकड़ पाते हैं। जैसे मैंने एक लाइन बनाया है कुछ ऐसा, बोलिए तो इसका थीटा कितना है? कौन बोलेंगे इसका थीटा? थीटा 90 से ज़्यादा होगा। अगर मैंने कह दिया थीटा का मान है 120 डिग्री, तो क्या आप इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं? यस सर। आप बोलिएगा सर थीटा का मान पता चल गया हमको, 10 थीटा बराबर होता है, स्लोप बराबर होता है 10 थीटा, यानी कि 10 हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री का मान हम लोग को याद है ना? 120 डिग्री का मान हमको याद है। सुनो, 120 डिग्री का मान होता है 1090, अब प्लस में 30, यहाँ हो जाएगा माइनस में cot 30, है ना जी, क्वाड्रेंट फार्मूला से। अब cot 30 का मान कितना होता है? √3। कितने लोग देख लिए थे? -√3। अब मेरा सवाल ये है, सुनिए, अब मेरा सवाल ये है कि कोई लाइन अगर पैरेलल एक्स एक्सिस का है तो स्लोप हमेशा क्या होगा बोलो? मतलब जितना हॉरिजॉन्टल लाइन है सबका स्लोप क्या होगा बोलिए? 0। और जितना वर्टिकल लाइन है सबका स्लोप क्या होगा बोलिए? अनडिफाइंड। अब बच गया दो ही कंडीशन, देखो, एक हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप हमेशा 0, एक हो गया वर्टिकल लाइन, स्लोप हमेशा 90 डिग्री। अब हो गया एक बचा है ऑब्लिक लाइन। तो ऑब्लिक लाइन दो तरह से हो सकता है। देखिए, ऑब्लिक लाइन एक ऐसा हो सकता है जो एक्स के साथ 90 डिग्री से छोटा एंगल बना रहा होगा, और एक ऑब्लिक लाइन ऐसा हो सकता है जो एक्स के साथ कितना बना रहा होगा बोलो? 90 से बड़ा एंगल। दो ही तरह से बन सकता है। ऑब्लिक लाइन जब भी बनेगा या तो एक्स के साथ 90 से छोटा एंगल बनाएगा, 0 से 90 के बीच में, ऐसे आ गया तो वर्टिकली आ गया ही। अब वर्टिकल से अगर आगे बढ़ा तो ऐसा होगा, यानी कि 90 से बड़ा एंगल बन रहा होगा। ऑब्लिक लाइन दो तरह का। अब बताओ, अगर कोई लाइन 90 डिग्री से छोटा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री छोटा कितना एंगल होता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इतना ही थोड़े होता है। 30, 60, 45, 40 भी तो हो सकता है, 50 भी तो हो सकता है, 60 भी तो हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 से लेके 0 से बड़ा और 90 से छोटा अगर एंगल बन रहा है तो स्लोप हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और जैसे 90 से आगे बढ़ेगा, 120, 135, 150, 165, जो भी एंगल बनेगा, इसका मतलब 90 से जैसे आपने आगे बढ़ाया तो घुस गया सेकंड क्वाड्रेंट। हमने 10 को डिफाइन किसे किया? स्लोप से। और 10 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव। इसका मतलब क्या होगा सर? एंगल जहां 90 से आगे बढ़ेगा किसी लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने आपसे कह दिया, बोलो जी, किसी लाइन का स्लोप है -1, तो पहली बार तो आपके दिमाग में हिट कर गया सर माइनस स्लोप आया है, एंगल हमेशा 90 से बड़ा होगा। ये तो फिर हो गया कि सर एंगल 90 से बड़ा हुआ तभी निगेटिव आया, है ना? तो अब कितना होता है सर? तो सोच के देख लीजिए। अगर थीटा का मान 135 डिग्री होगा तो m बराबर कितना होगा बोलिए? m बराबर होगा 10 थीटा। और 10 थीटा का मतलब 10 135 डिग्री। निकाल के इसको देख लिया। जस्ट मैंने पूछा भी था आपसे स्टार्टिंग में कि 10 135 डिग्री का मान कितना होता है? 90 प्लस में 45 लिख सकते हैं आप इसको। ये हो गया माइनस में cot 45, और cot 45 का मान कितना होता है बोलिए? -1 हो जाएगा फाइनली। तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप क्या हो गया बोलिए? -1। यानी कि स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप निगेटिव भी हो सकता है, स्लोप क्या हो सकता है बोलो? 0 भी हो सकता है, स्लोप अनडिफाइंड भी हो सकता है। स्लोप 4 तरह का हो गया: 0 स्लोप, अनडिफाइंड स्लोप, पॉजिटिव स्लोप 0 से 90 के बीच में है, और निगेटिव स्लोप भी हो सकता है। तो 4 तरह का स्लोप। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो थर्ड में घुसा तो फिर फर्स्ट में ना आ गया। 180 से जैसे बड़ा हुआ तो फिर फर्स्ट में पहुंच गया वो। थीटा का मान तो 0 से 180 तक जाना है। अभी क्या पता है किसी लाइन का इंक्लिनेशन क्या हो सकता है? 0 या 0 से बड़ा, 180 से छोटा। क्योंकि जैसे 181 डिग्री हुआ 1 डिग्री में चला जाएगा। 181 ही होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, घुस गया फिर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। जैसे मैंने पूछा, हाँ 180 घूम के देखो ऐसे। जैसे आप कह रहे हैं कि सर ये लाइन अगर घूमते घूमते यहाँ पहुँचा तो ये यहाँ पहुँचा 180 के बाद तो फिर इसमें घुस गया। तो जैसे ये इसमें आया ना तो फिर पहुँच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वो इंक्लिनेशन उसका वही हो गया। तो इंक्लिनेशन हमेशा 0 से 180 ही होगा। इसका मतलब स्लोप हम लोग जो एंगल लेंगे वो 0 से 180 के बीच का ही लेंगे एंगल। इसको लिखिए तो पहले अपने कॉपी पर जल्दी से सारे एग्जाम्पल लिखिए 1 2 3। इसके बाद लिखिएगा यहाँ पर 4 5, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है 0 वाला। यहाँ पर आ जाएगा 5 नंबर में, 5 जैसे 6 और 7। यानी अब आपको बताया जाएगा स्लोप, और आपको जो है देखना है कि स्लोप से आपको एंगल निकालना सीखना है। मैंने कहा किसी लाइन का स्लोप है 1/√3 तो आपके दिमाग में चला जाता है 30 डिग्री बन रहा होगा। स्लोप है किसी का √3 तो आप समझेंगे अच्छा सर 60 डिग्री बन रहा होगा। स्लोप जैसे 1 कह दिया मैंने तो समझ जाओ कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। बस इतना से याद रखना। सब बनाना एक लाइन से, एक लाइन से भी सब बनाना है। जल्दी से लिखिए। स्लो तो हम सिखा रहे हैं, बहुत तेज़ आपको बता कहाँ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। अभी जाने के लिए बोले जो
कहाँ जाना? चलिए हेडिंग डालिएगा यहाँ पर स्लोप, ढाल, m बराबर 10 थीटा, यही है जी, m बराबर 10 थीटा, ढाल क्या बोलेंगे हम लोग? ढाल। बस हो गया। अभी इसी को बता के आज ख़त्म करेंगे। कल यहीं से शुरुआत करेंगे, एक तो शानदार सा फॉर्मूला निकालेंगे। आज ज़रा सा इसको प्रैक्टिस करके आइएगा, सवाल बना के आइएगा इसका, m बराबर 10 थीटा पर। चार फिगर में पूरा समझ एक्सरसाइज कंप्लीट है। ये 4 फिगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने जो ऑब्जर्व किया है जी, क्या ऑब्जर्व किया कि सर स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, स्लोप निगेटिव हो सकता है, स्लोप क्या हो सकता है बोलो? 0 हो सकता है, स्लोप अनडिफाइंड हो सकता है। 4 तरह का स्लोप बन सकता है। तो यहीं पर हम लोग जाने वाले हैं 4 स्लोप पर। देखो सबसे पहला लिखेंगे 0 स्लोप। क्या लिखेंगे इसको? 0 स्लोप। यानी स्लोप 0 कब होगा? जब एंगल कितना होगा बोलो? 0 डिग्री। स्लोप 0 किसका होगा? तो वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बोलो एंगल कितना बन रहा होगा? बोलिए, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा एंगल कितना बन रहा होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। या कहो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, जितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है या स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन या एक्स एक्सिस का स्लोप, ये सब क्या होगा बोलिए? 0। यानी कि यहाँ पर एंगल बन रहा है 0। स्लोप पूछेंगे आपसे तो स्लोप m बराबर सर 10 थीटा, यानी कि 10 0 का मान कितना होता है बोलिए? 0। यानी कि स्लोप हो गया 0। बोलेंगे अगर कोई लाइन सर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप हो जाएगा 0। या ऐसा बोलिए स्लोप ऑफ HL का मतलब क्या होगा बोलिए? हॉरिजॉन्टल लाइन इज 0। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसका m 0 होता है। कहीं m अगर 0 आ रहा तो समझ जाइएगा कि वो लाइन क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आइए यहाँ पर नंबर 2, इसका नाम है पॉजिटिव स्लोप। सीक्वेंस हम लोग चल रहे हैं पॉजिटिव स्लोप। सुनिए, पॉजिटिव स्लोप। अब m हम लोग कह रहे हैं पॉजिटिव कब होगा? ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अगर थीटा का मान 0 है तो हो गया 0 स्लोप। 0 से बड़ा और 90 से क्या होना चाहिए? छोटा। यानी कि इसके बीच में कहीं ना कहीं आ रहा। अगर थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा, 90 पर तो अनडिफाइंड ना हो जाएगा, 90 से छोटा होना चाहिए। मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री, 82 डिग्री, कोई भी डिग्री हो जाए, लेकिन 90 और 0 के बीच में होना चाहिए। तो m जब निकालिएगा आप तो m बराबर आएगा 10 थीटा, और ये आएगा हमेशा कैसा बोलिए? पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। m बराबर जब आप 10 थीटा निकालिएगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ये, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। यानी कि हमारा इसी को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव स्लोप। इसको बोलेंगे पॉजिटिव। इफ द एंगल बिटवीन लाइन लाइज बिटवीन 0 एंड 90 के बीच में लाई कर रहा है तो स्लोप ऑफ दैट लाइन इज पॉजिटिव। यानी कि नंबर आएगा इसका। जैसे बोलेंगे थीटा का मतलब 30 डिग्री, तो स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 कैसा हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। सीधा समझना, अगर थीटा का मान 0 से 90 के बीच में आया तो स्लोप कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। आगे बढ़िए नंबर 3। अब देखो घुमा के कहाँ पहुँच गए? ऐसे पहुँच गए 90 डिग्री। आइए 90 डिग्री पर कैसा होगा? अनडिफाइंड स्लोप। स्लोप अनडिफाइंड भी होता है। कब होता है सर? अगर कोई लाइन एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बना दे, घूमते घूमते, पहले यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ पहुँचा 90 के बीच में, अब यहाँ सीधा ऐसे खड़ा हो गया। तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया तो थीटा का मान कितना हो गया बोलिए? 90 डिग्री। या इसी का नाम क्या है बोलिए? वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर जितना भी लाइन होगा वो सब का सब एंगल में यहाँ पर 90 डिग्री। पॉजिटिव स्लोप एंगल में कुछ भी लिख सकते हैं। थीटा है ये थीटा है। अभी हम लोग थीटा का मान कुछ नहीं फिक्स कर रहे हैं। 60 हो सकता है, 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, 75 हो सकता है। 0 और 90 के बीच में होगा हमेशा। जो भी होगा 0 90 के बीच में होगा। तो बताइए यहाँ पर थीटा का मान एग्जैक्ट हो गया 90 डिग्री, तो m बराबर कितना हो गया बोलिए? m बराबर 10 थीटा, यानी कि 10 90, यानी कि हो गया अनडिफाइंड। यानी कि किसी लाइन का स्लोप अगर अनडिफाइंड आ रहा तो समझ जाइएगा वो लाइन कैसा है? वर्टिकल लाइन। तो क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज अनडिफाइंड। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, या वो लाइन जो एक्स एक्सिस पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो, उसका स्लोप क्या हो जाएगा बोलिए? 0। वर्टिकल लाइन जिसको VL कहेंगे, VL इज अनडिफाइंड। यानी जो लाइन वर्टिकल होता है वो हमारा अनडिफाइंड होगा, उसका स्लोप क्या होगा? अनडिफाइंड। चलो जी, लास्ट हमारे पास क्या हो गया? लास्ट हो गया हमारे पास नंबर 4। इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव स्लोप।
बोलिए निगेटिव स्लोप कब बनेगा, जल्दी से बोलिए। हाँ वेरी गुड, जब लाइन 90 से ज़्यादा एंगल बना हो रहा होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड को चूंकि हम लोग tan थीटा से डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसा बन रहा होगा, ऐसा कंडीशन, ऐसे कंडीशन बन रहा होगा। थीटा का मान मान लीजिए कुछ भी होगा 120 डिग्री हो गया, मान लेते हैं 120, है ना, हो तो सकता है कुछ भी 135, 140, 150, 120, 110, है ना, 170 कुछ भी हो सकता है। मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा। इफ़ थीटा जो है वो 90 से बड़ा हो, थीटा का मान 90 से बड़ा हो और 180 से क्या हो, छोटा हो। अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तो m बराबर जब आप tan थीटा निकालिएगा तो थीटा का मान क्या आएगा, बोलो 120 आ सकता है, 135 आ सकता है, जो भी आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा, निगेटिव। तो स्लोप कैसा हो जाएगा इसका, निगेटिव हो जाएगा। चलो चारों डायग्राम बनाएंगे जल्दी से। तो स्लोप पॉजिटिव हो सकता है जी, स्लोप निगेटिव हो सकता है, और स्लोप क्या हो सकता है बोलिए, ज़ीरो हो सकता है। पॉजिटिव स्लोप, निगेटिव स्लोप और ज़ीरो स्लोप। हाँ लिखिए 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 जल्दी से। चार तरह का स्लोप हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो स्लोप। तो ज़ीरो कब होगा, जब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, वह हॉरिजॉन्टल लाइन का। पॉजिटिव कब होगा, जब 0 से 90 के बीच का एंगल बन रहा है। अनडिफाइन कब होगा, जब सीधा वर्टिकल लाइन हो गया, या वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया लाइन, या एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो गया। और निगेटिव स्लोप कब बनता है, जब थीटा का मान 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। 180 लाइन का स्लोप और 0 लाइन का स्लोप दोनों का बराबर हो जाएगा जी, दोनों लाइन जाके फिर पैरेलल हो जाता है, एक्स एक्सिस पर ही आगे चढ़ जाता है। चलिए अब थोड़ा सा इसको फील करते हैं। देखो स्लोप को बस हल्का सा फील कीजिए। स्लोप का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग कभी साइकिल चलाए हैं, एकदम ढाल मिलता है तो गनगना के पैडल नहीं मारना पड़ता है ना जी, पैडल साइकिल छोड़ देते हैं, गन 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 साइकिल अपने आप चलने लगता है। तो जैसे पहाड़ पर चढ़े होंगे कभी आप, अभी गए होंगे 1 जनवरी को पहाड़ पर, देखो जी ये मान लीजिए एक पहाड़ है, ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है। अब बोलेंगे इस पहाड़ पर चढ़ना है जी, आपको यहाँ से चढ़ना है, तो क्या आप चढ़ जाइएगा इस पर, यहाँ से आराम से चढ़ जाएंगे, ठीक है, हाँ ना, पैदल जाना है आपको, चढ़ जाइएगा ना, आराम से चढ़ जाइएगा। चलो जी अब बोलेंगे ज़रा इस पहाड़ पर चढ़िए, तो कितने लोग चढ़ जाएंगे खुशी खुशी, बोलो तो चढ़ पाइएगा इस पर, चढ़िएगा, हिम्मत करके, हो सकता है चढ़ भी जाए कोई आदमी। चलो जी इस पहाड़ पर चढ़िए, चढ़ जाओगी, हुक फेंकना पड़ेगा। यानी आप कह सकते हैं सर इसका ढाल बहुत ज़्यादा है। अब सुनो पीछे, अब इधर से समझो, इधर से समझो, इधर समझो, यहाँ से अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा ससरा दें हम ऐसे करके, तो धीरे धीरे नीचे आइएगा, कि ढाल इसका कम है ना जी, ढाल कम है। और यहाँ से अगर कोई आदमी आपको ससरा दे, बोले उतरो जी, तो क्या होगा, हड़बड़ा के नीचे आ जाइएगा, स्लोप बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से अगर ससरा देंगे तो क्या होगा आपका हाल, हाथ पैर सब टूट जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, बचने का कोई चांस नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस स्लोप, जो पहाड़ का स्लोप है, किस बात पर डिपेंड कर रहा है, कोई बताएंगे, एंगल पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ पर आ गया 60, और यहाँ पर 60 से भी ज़्यादा है 75 डिग्री। एंगल जितना ज़्यादा है पहाड़ का स्लोप उतना ज़्यादा है जी। कम स्लोप वाले से आपको बोलेंगे उतरने, तो आराम से आप उतर जाएंगे, चढ़ने बोलेंगे तो आराम से चढ़ जाएगा, पसीना छूट जाएगा इस पर चढ़ने में। आपको हो सकता है कि चढ़ते चढ़ते स्लिप भी कर जाए, स्लिप कीजिएगा तो पता चला हाथ पर सब टूट गया आपका। तो इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप क्या है जी, ज़्यादा है। अब बताओ इसका स्लोप कितना है, जल्दी से कोई आदमी बोलिए तो। ऐसे कोई दीवार एकदम खड़ा है, बोलो इसका स्लोप कितना है, स्लोप कितना, स्लोप में बताओ, बोलो जी बोलो। आपको यहाँ पर बैठाएंगे या थोड़ा सा धक्का दे देंगे तो किधर जाइएगा आप, इधर जाइएगा, इधर बैठा के धक्का देंगे तो हड़बड़ा के नीचे आ जाइएगा, इधर। यहाँ पर बैठा के धक्का देंगे तो इधर जाइएगा, कहीं नहीं जाएगा ना। यानी कि बोलेंगे सर इसमें ढाल नहीं है, जो खड़ा लाइन होता है उसका ढाल डिफाइन। अरे ढाल तो तब होता है ना, सुनिए जरा ध्यान से, ढाल तो तब होता है ना जब ये लाइन ऐसे होता टेढ़ा, या इधर होता, ये लाइन ऐसा खड़ा है, ऐसे खड़ा है, तो ढाल है कहाँ इसमें। इसीलिए बोलते हैं जो वर्टिकल लाइन होता है, जो खड़ा दीवार है, उसका ढाल क्या होगा, अनडिफाइंड। उसमें ढाल नहीं बता सकते कि क्या होगा। ऐसे तो बोल सकते हैं, अच्छा देखो जी यहाँ पर तुम बैठे हुए ज़मीन पर, यहाँ पर तुम बैठे हुए इस पर, यहाँ से धक्का दे देंगे, कहाँ जाओगे ससर के,
यहीं पर रह जाओगे ना, पैर डले बैठे, ज़मीन पर बैठे हो, ज़मीन पर। जैसे यहाँ पर हम धक्का दे देते, यहीं पर धक्का, यहीं पर रह जाइएगा आप। स्लोप है ये नहीं है। यहाँ से धक्का देंगे तो सीधे गिरिएगा नीचे, यहाँ से सड़ने का कोई चांस नहीं। अरे ससरौआ थोड़े है। कंपनी गार्डन में गए, कंपनी गार्डन में ससरौआ देखे होंगे जो बच्चे लोग चढ़ के ससरता है उस पर से। तो इस ऐसा ससरौआ ससरा दिएगा तो क्या होगा, पता चला रास्ते में पलट गया, वो पलटी मार दिया। नहीं, तो इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है, इसका स्लोप बहुत ज़्यादा। इसमें ससरेगा क्या आदमी, इसमें ससरेगा, इधर से सीधे गिरेगा, बोलो ऊपर से नीचे धम से गिर जाएगा, ससरने का कोई चांस नहीं है। यानी कि इसका स्लोप है अनडिफाइंड। एम का मान यहाँ पर हो गया अनडिफाइंड। यहाँ पर स्लोप है, यहाँ पर स्लोप है सर, यहाँ पर स्लोप है। चलो इसके आगे की कहानी कल करेंगे, ठीक है। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। 24 घंटे तक दिमाग में चलाइए, तब इसके आगे कहानी आपको कल सुनाते हैं। कल बताएंगे, अब इसके आगे की कहानी कल। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।